जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के साथ अयोध्या कांड लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारा प्रसंग है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि मंथरा जो है वो कैकई को भिड़का रही है और बोल रही है कि आप राजा से यानी दशरथ जी से 2 वरदान मांगो, यानी कि भरत को राज्य तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास यहाँ पर मांगने की बात करी थी। और ये जो है एक मतलब संग्राम हो रहा था, मतलब युद्ध हो रहा था, जहां पर राजा दशरथ को बाण लग गया था और वहां पर राजा दशरथ के साथ कैकई भी थी। तो कैकई जो है रथ चलाकर और राजा दशरथ को मतलब वहां से युद्ध से बाहर लाई थी। तो राजा बहुत खुश हो गए थे। तो राजा ने बोले थे कैकई को कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप वरदान मांग लो मेरे से 2। तो कैकई ने बोला था कि नहीं, मेरे पास सब कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे वरदान अभी उधार है। तो यही जो बात है, ये मंथरा जो है ये कैकई को याद दिला रही है कि अभी समय है, आप राम को वनवास भिजवा दो और अपने बेटे को यानी कि राज तिलक करवा लो और आपके 2 वरदान जो है उधार है, तो आप राजा से मांग लो। तो आगे का प्रसंग और क्या है इसको जरूर सुनिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। बड़े कुघात करी पातनी की, कहे से गोपी ग्रह जाऊ, काजू सवार ही जगत सबू, सहसा जान पतियाहू। पपीनी मंथरा ने बड़ी पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, जब सब काम बड़ी सावधानियों से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर ले, उनकी बातों में ना आ जाना। यानी कि मंथरा जो है, पापी मंथरा, वो बड़ी बुरी घात लगाकर और कोप भवन में जाओ, यह बड़ी सावधानी से यानी कि बात बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर ले, उनकी बातों में मत आ जाना। कुबरी है जानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जाते कहे भाय सिया धारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उनकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तो मुझ पर बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यानी कि कैकई जो है वो कुबरी को बोलती है कि रानी जो है कुबरी को प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का जो है बखान करती है और बोलती है कि संसार में तेरे समान हितकारी मेरा और कोई दूसरा नहीं है, मुझ पर बही जाऊं और जाती हुई उसके लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथु काली, करो तो ही चखे पुतर आली, बहुविध चेरही आदरु देही, कोप भवन भवनी के गेही। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई को भवन में चली गई। यानी कि कैकई यहाँ पर बोल रही है कि विधाता कल यदि मेरा मनोरथ पूरा कर देगा, तो हे सखी तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार जो है दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई जो है को भवन को चली, यानी कि राजा के पास चली। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, हुई भवानी कुमति के केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बार दो दल दुख फल परिणामा। राम सिया राम, जय जय राम। विपत्ति बीज है दासी, वर्षा ऋतु है कैकई कुबुद्धि, उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई
उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमत बिगोई। रारऊ नगर को लावहु होई, यह कुचाल कछु जाने न कोई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। केकई कोप का सज साज कर कोप भवन में जा सोई, यानी कि यहाँ पर कोप भवन का अर्थ होता है कि बड़े बड़े जैसे राजा महाराजा रहते हैं तो वहां पर एक कमरा बनाया जाता था, कमरा टाइप का, उसको कोप भवन बोला जाता था। जब भी कोई राजा महाराजा या रानी गुस्सा होती थी तो वहां पर जाती थी, और जैसे ही वहां पर चली जाती थी तो मंत्री लोगों को पता चलता है, तो मंत्री लोग राजा को आके बोलते हैं तो उन लोगों को पता चलता है, तो फिर उनको जाते हैं कि क्यों गुस्सा है, मतलब जब बहुत गुस्सा होती है तब वो कोप भवन में जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कई कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई, राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। यानी कि केकई जो है वो कोप भवन में जाकर सोई, और यहाँ पर जो है राजमहल में और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई नहीं जानता है। सियावर रामचंद्र की जय। प्रमुदित पूर्ण नर सब सबहि, सुमंगल चार एक प्रवीष एक निर्मही वीर भूति दरबार। बड़े ही आनंद होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है, राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। यानी कि यहाँ पर सभी लोग बहुत आनंदित होकर नगर के सभी जो स्त्री पुरुष है शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं, और कोई अंदर जाता है और कोई बाहर जाता है। राजद्वार में बहुत बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ये हर साही, मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुवानी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। यानी कि श्री रामचंद्र जी ने बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है उनका आदर करते हैं और कोमलवाड़ी से कुशल क्षेम पूछते हैं। यानी कि श्री रामचंद्र जी के जो बाल सखा है राज तिलक का समाचार सुनते हैं और हृदय में जो है बहुत ही हर्षित होते हैं, तथा वे 10 5 मिलकर, यानी कि 10 5 लोग मिलकर और श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है उनका आदर करते हैं और उनकी कोमलवाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। करहि भवन प्रिय आय छुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सील सनेहु निवाह निहारा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। यानी कि आपस में जो उनके सखा है, यानी कि मित्र हैं, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वो अपने अपने घर आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए अपने घर जाते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह निभाने वाला कौन है। जहि जहि जोनि करब बस भ्रमहि, तह तहि सुदेहि यह हमहि।
सेवक हमें स्वामी सिय नाहु, होय नाथ यह और निवाहु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कार्य वश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हमको सेवक तो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, यह नाता अनंत तक निभ जाए। यानी कि वो लोग बोल रहे हैं कि भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में हम जन्म लेते हैं वहां वहां उस योनि में हमें सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और हमारा जो यह नाता है अंत तक निभ जाए। असे अभिलाषु नगर सब काहू, कह कह सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट होता है, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। यानी कि नगर में सबकी एक ही अभिलाषा है परंतु जो केकई है उसके हृदय में बहुत बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कुसंगति का संग नहीं करना चाहिए और मतलब अच्छे दोस्तों का संग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो है मंथरा केकई को भिड़का कर और केकई उसकी बात में आकर यहाँ पर कुसंगत के जाल में फंस गई हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।